वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा यह टॉपिक है CTET अर्थात जिसे हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। यह इसका फुल फॉर्म है और मैंने इसका नाम रखा है CTET फुल डिटेल्स प्रश्नावली। फुल डिटेल्स प्रश्नावली का अर्थ हुआ कि आज उन कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो इसकी छात्र छात्राओं को, प्रशिक्षुओं को आए दिन इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि इन प्रश्नों के जवाब कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, वह संशय में होते हैं और हमेशा इसके प्रश्न को उत्तर खोजने में परेशान रहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति संतुष्ट नहीं हो पाती है कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलें, कैसे वो मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के इसकी तैयारी करें। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं इस आज के एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसी के लिए मैंने इसका नाम रखा है CTET फुल डिटेल्स प्रश्नावली, अर्थात जिसे कि हम फुल फॉर्म में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कही जाती है। अब इसके बारे में जो प्रश्न एक साधारण, एक नए तथा ऐसे छात्रों को जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती है CTET के बारे में, वे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है, उस पर मैं आपको सामने इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं कि आपको जो प्रश्न आपके मन में, मस्तिष्क में उठते हैं उनको शायद मैं सॉल्व कर सकूंगा। हमारा यह प्रयास है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि यह आपको संतुष्ट करने का प्रयास है कि CTET से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहता हूँ। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न होता है कि CTET है क्या। जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई CTET कहते हैं, कोई CTET कहते हैं, कोई स्टेट कहते हैं, कोई TET कहते हैं। और आखिर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते ये CTET, CTET, स्टेट, TET ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि CTET का मतलब होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से यह अवगत है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात CBSE एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंडक्ट करती है। पूरे भारत में एक साथ यह ऑर्गेनाइज किया जाता है, परंतु बहुत सारे ऐसे बोर्ड, शिक्षा बोर्ड अर्थात स्टेट बोर्ड भी हैं जो कि अपने स्टेट का अलग से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, जिसे हम सामान्य रूप से TET के नाम से जानते हैं। बिहार में भी होता है, जिसे BTET कहते हैं। यूपी में होता है, UP TET होता है। मध्य प्रदेश में भी TET होते हैं और सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में एक प्रकार से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा विभाग अलग अलग स्तर से अपने स्टेट का TET परीक्षा लेती है। जहाँ पर शिक्षकों की जब बहाली होती है तो स्टेट वाले TET से जो क्वालिफाई होते हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। तो वैसे छात्र जो स्टेट TET को पास करते हैं उनकी प्राथमिकता राज्य स्तर तक ही होती है। उनकी प्राथमिकता सेंट्रल गवर्नमेंट की या अपने राज्य से बाहर के लिए उन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है जितना CTET के स्टूडेंट्स को दी जाती है। यह केंद्रीय सरकार के द्वारा आयोजित है, इसलिए इसमें CTET अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कही जाती है। कहीं कहीं पर CTET जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं वह जब एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कूल में वह शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, पात्रता में बैठते हैं, तो उनके अंक को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कहीं कहीं पर कुछ अंक उनको एक ग्रेवांश के रूप में भी दिया जाता है। तो इसलिए जो भी छात्र छात्राएं शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना BEd या DLED के कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें CTET की परीक्षा में निश्चित रूप से बैठना चाहिए। इससे आगे उनके करियर में इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। CTET कौन लोग दे सकते हैं, ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो CTET के लिए योग्य होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने DLED या BEd या तो अपीयरिंग हो या पास आउट हो, वैसे अभ्यर्थी CTET के लिए
एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। पहले ऐसी मान्यता थी या पहले ऐसा नियम था कि डीएलएड या बीएड जो स्टूडेंट पास करेंगे वही इस पात्रता परीक्षा में बैठ पाएंगे, परंतु 2022 में एनसीटीई द्वारा आए रेगुलेशन के तहत वैसे छात्र जो एडमिशन भी ले लेते हैं, जिनका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, वे छात्र छात्राएं, वे अभ्यर्थी सीटीईटी के परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस प्रकार से वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने डीएलएड और बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, वैसे छात्र भी इसके लिए योग्य हो जाते हैं। आखिर सीटीईटी ही क्यों किया जाए? तो सीटीईटी करने से आप जो प्राइमरी स्तर तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनते हैं, उनके लिए यह पात्रता परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। यह पात्रता परीक्षा एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि जो प्रत्येक वर्ष शिक्षु प्रशिक्षु वहाँ से अपने अपने कॉलेज से बीएड की डिग्री डीएलएड की डिग्री लेकर के बाजार में उतरते हैं नौकरी के लिए। उनकी भीड़ को कुछ कम करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को कुछ बढ़ाने के लिए, उनके प्रयास को और निखार आने के लिए इस तरीके की परीक्षा का आयोजन होता है, जिससे कि बच्चे मन लगा करके इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वे अपने बेसिक विषयों की मजबूती के लिए तैयारी करते हैं और फिर जा कर के वे क्वालिफाई होते हैं। तो इसलिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए इस सीटीईटी परीक्षा के लिए 2 सीटिंग में परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यह हमारे मन में उठता है कि सीईटी की परीक्षा कब होती है और कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के नियमों के अनुसार सीटीईटी की परीक्षा साल में 2 बार हुआ करती थी, परंतु पिछले वर्ष दिसंबर में 2021 में पिछले वर्ष जो एक बार परीक्षा हुई है, उसके बाद यह परीक्षा अभी दोबारा नहीं हुई है। यह उम्मीद की जा रही है, जैसा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, कि दिसंबर 2022 में फिर परीक्षा होगी, लेकिन नियमतः यह वर्ष में 2 बार हुआ करती थी, जून और जुलाई, तथा दूसरी परीक्षा दिसंबर और जनवरी के बीच में इसकी डेट दी जाती थी। परीक्षा का मोड होता है सीबीटी मोड होता है। सीबीटी का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात जिसे हम ऑनलाइन टेस्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा यह परीक्षा ली जाती है, इसे सीबीटी मोड भी कहा जाता है या ऑनलाइन परीक्षा भी कही जाती है। अब हमारे मन में फिर प्रश्न उठता है कि सीटीईटी के लिए योग्यता क्या है? कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सीटीईटी की परीक्षा में बैठेंगे और कैसे वो तैयारी करेंगे? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीटीईटी में बैठने के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो डीएलएड या बीएड में या तो अपीयरिंग हुए हैं, अपीयरिंग मतलब एडमिशन लिया है, या पास आउट कर चुके हुए हैं, पास कर गए हैं परीक्षा, वैसे छात्र छात्राएं अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए योग्य होते हैं। वही अभ्यर्थी इसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके अलावे और आपके पास कोई दूसरी योग्यता नहीं होती है शिक्षक बनने के लिए और दूसरे लोग इसमें नहीं बैठ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सीईटी की परीक्षा की अवधि अर्थात कितने देर की यह परीक्षा होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह परीक्षाएं 2 सीटिंग में होती है, जैसा कि मैंने बताया है। दोनों ही सीटिंग की जो अवधि होती है 2 घंटे 30 मिनट, लगभग 2.5 घंटे की एक सीटिंग होती है। दोनों ही सीटिंग 2.5 घंटे की परीक्षा होती है। 1 to 5 की परीक्षा फर्स्ट सीटिंग में जनरली आयोजित की जाती है, जिसमें 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर कुछ देर का मध्य अंतराल होता है, ब्रेक होता है, टिफिन होता है और फिर सेकेंड सीटिंग की परीक्षा होती है। कुछ अभ्यर्थी दोनों ही विषयों की परीक्षा देते हैं, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। कुछ अभ्यर्थी केवल 1 to 5 के लिए देते हैं, तो कुछ अभ्यर्थी केवल 6 to 8 के लिए देते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि दोनों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और समयावधि 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात आप गणना कर सकते हैं कि 1 मिनट में एक प्रश्न का जवाब देना है। 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट और 150 प्रश्न, इस तरीके से आपकी दोनों सीटिंग की परीक्षाएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सीटीईटी के जो पेपर होते हैं, इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रशिक्षुओं को, अभ्यर्थियों के दिमाग में यह दौड़ता है। आए दिन हमारे पास फोन भी आते हैं अभ्यर्थियों के कि सर फर्स्ट सीटिंग में किन किन विषयों की तैयारी करेंगे, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी मार्किंग कैसी होती है। सो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया है। सीटीईटी का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसे कि कक्षा 1 to 5 के लिए तैयारी की जाती है,
इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं और इनके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 30 नंबर का होता है, यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा 2 चुनी जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फिर से अवगत करा देता हूं आपको। आप किन्हीं 2 भाषा को चुन सकते हैं जिस पर आपकी पकड़ अच्छी होती है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी होती है। मैंने यहाँ पर 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश को लिया हुआ है। हिंदी 30 नंबर के होते हैं, अर्थात 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश भी आपकी जो दूसरी भाषा है वह भी 30 अंक की होती है, अर्थात 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा पेपर है गणित, मैथ्स भी 30 प्रश्न अर्थात 30 नंबर के होते हैं। पर्यावरण, अब ईवीएस जिसे कहा जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस जिसे कहते हैं, यह भी 30 प्रश्न अर्थात 30 अंक के होते हैं। इस तरीके से 1 to 5 के 150 अंक का आपस में बंटवारा करके आपको प्रश्न पत्र फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा ली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सिटिंग की परीक्षा। सेकंड सिटिंग अर्थात 6 to 8 के लिए छात्रों की कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम विचार करते हैं। इसमें भी सिलेबस लगभग समान होता है। इसमें भी 150 प्रश्न 2.5 घंटे के लिए पूछे जाते हैं। पहला पेपर हमारा जो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न 30 अंक के लिए होते हैं। भाषा 1 होती है, ख में भाषा 1 है। हिंदी मैंने लिया है 30 प्रश्न 30 अंक के लिए। भाषा 2 मैंने लिया है। इंग्लिश 30 प्रश्न 30 अंक के लिए। गणित में आप पाते हैं 30 प्रश्न 30 अंक के लिए। और आखिर में होता है यह विषय विज्ञान और समाज, और से अभिप्राय मेरा अथवा से है। विज्ञान के छात्र विज्ञान को चूज करते हैं और एसएसटी या कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, समाज शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं, वह दोनों में से किसी एक विषय को चूज करते हैं। और 30 प्रश्न अर्थात 30 अंक के यह प्रश्न होते हैं। अर्थात सेकेंड सिटिंग भी 6 to 8 के लिए जो आयोजित होती है उसमें 150 प्रश्न और 150 मिनट में अर्थात पर मिनट एक प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपकी जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उसमें जरूर आपको संतुष्टि मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा सीटीईटी की परीक्षा कौन लेता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटीईटी की परीक्षा पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित हो जाती है। सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके द्वारा सीटीईटी की परीक्षा ली जाती है। और एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठता है जब हम परीक्षा देते हैं कि भाई पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कटअप क्या जाता है। तो हर बार यह थोड़ा बहुत अंक वैरी करता है, लेकिन परसेंटेज में लगभग एक ही स्थिति रहती है। इसलिए यहाँ पर यह कटअप मार्क्स जनरल के लिए होता है 60%, अर्थात अंक में होता है 80 से 85। ओबीसी के लिए होता है 55%, अर्थात 75 से 80 अंक होते हैं। SC ST के लिए 50% अंक होते हैं, अर्थात 70 से 75 अंक जब लेकर के आएंगे तो इन्हें कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स यही होता है। और आखिरी में प्रश्न यह है कि एड्रेस या हेल्पलाइन अगर आप चाहते हैं इसके बोर्ड से संपर्क करने के लिए, फॉर्म निकलेगा तो आप कहाँ से इसको अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, फीस कहाँ से देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फीस अभी निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि जनरल के बच्चों के अलग फीस होते हैं, SC ST के लिए अलग होते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग होते हैं, SC ST OBC के अभ्यर्थियों के लिए फीस अलग होते हैं। इसीलिए अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। बोर्ड जैसा निर्धारित करेगा उसके अनुसार फीस हम लोग उसमें देंगे, फीस निर्धारित की जाएगी। आपके लिए विशेष यहाँ पर 2 एड्रेस दिए गए हैं। एक है www.ctet.nic.in.2020 और हेल्पलाइन है 011-222-357774। अब आगे के एपिसोड जो हमारे होंगे उसमें मैं पूरी सिलेबस को आपके सामने लेकर के आऊँगा। उम्मीद है कि जब मैंने ऊपर आपके 10 प्रश्नों के ज्वलंत प्रश्नों के मन में संशय वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिससे आप संतुष्ट होंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए फुल सिलेबस लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आप पुनः हमारे इस टॉपिक को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।